गाइस ये तो आपको पता ही है कि हमारा इंडिया साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भारत की आजादी के 14 साल बाद आजाद हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे? दरअसल सदियों से गोवा पर पोर्टुगल लोगों का राज था और वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन साल 1946-47 में जब बंटवारा हो रहा था तब गोवा पर किसी का ध्यान ही नहीं था, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, जिसका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जी हाँ गाइस, राम मनोहर लोहिया जी ने ही सबसे पहले गोवा में आजादी की लहर चलाई थी। और कहा यह भी जाता है कि गोवा की आजादी में लता मंगेशकर जी ने भी मदद की थी, जहां उन्होंने बिना फीस के भी अपने शोज किए थे ताकि आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सके, जिसका असर फाइनली 1961 में दिखा जब सरकार ने विजय ऑपरेशन चलाकर गोवा को आजाद करा के भारत का अटूट हिस्सा बना दिया। गाइस ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अचानक से मारवाड़ी बोलने लगता है। वो बोलता है कि मेरे घर में तो 100 कमरे थे और जितना बड़ा ये घर है इतना बड़ा तो मेरे यहाँ पर बाथरूम था और मेरा घर उदयपुर में है। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि दीप कपाड़िया है, जो कि साल 1979 में अपने पुनर्जन्म में मुंबई में पैदा हुआ है। और जब उसने ये सब बताया तो उसका परिवार उसे उदयपुर लेकर गया और हैरानी की बात यह है कि वो वहां जाते ही एक एक चीज बताने लगा कि ये विक्टोरिया महल है, ये सिटी पैलेस है, ये फतेह मेमोरियल हॉल है। ये सारी चीजें उसको पता थी। उसने ये भी बताया कि वो अपने पहले जन्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और उसका नाम पन्ना लाल अग्रवाल था, जिसको जहर देकर साल 1976 में मार दिया गया था। और जब ये बात 100% प्रूफ हो गई तब पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उससे मिलने आए, यहां तक कि दलाई लामा भी उससे मिलने आए। बहरहाल दीप कपाड़िया अभी मुंबई में है और उनकी इस पुनर्जन्म की घटना ने सबको चौंका दिया है। ये नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन। हाँ, ये बहुत ठंडी है। अच्छा, माइनस 190 डिग्री सेल्सियस तक। बाप रे। अभी देखो मैं इसके टच भी कर लूंगा, ये देखो मैं टच कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ नहीं होता है? नहीं अगर ज्यादा देर नहीं आप मत कीजिए। आप सेलिब्रिटी, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी हो। तो मेन ये है, एक इफेक्ट होता है लाइट एंड फ्रॉस्ट इफेक्ट, जो कि मेरी स्किन और इसके बीच में एक गैप बना देती है। अगर इसके अंदर मैं कुछ सेकंड्स के लिए किसी चीज को डाल दूं ना, वो पत्थर की तरह हो जाएगी और टूट जाएगी। अगर हाथ को भी मैं 5 सेकंड तक इसके अंदर डाल दूं और ऐसे मारूं ना तो मेरा हाथ बिखर जाएगा। तो जब अपन नीचे गिराते हैं, हाँ, ये देखो, ओहो, ओ माय गॉड, स्काई दिख रहा है यार। अभी वाटर के साथ इसे मिलाते तो और भी अच्छा नजारा इम्पैक्ट आता है। और ये कोका कोला क्यों रखी है हमने? कोका कोला को अगर इसमें मिला दिया, हाँ, तो फिर धमाल हो जाता है, सीधा ऊपर उठता है। हाँ, रॉकेट बन जाता है। और अगर रॉकेट नहीं बनेगा तो फिर ये बम की तरफ फट जाएगी। गाइस अक्सर आपने देखा होगा कि अमेरिका, कनाडा और रशिया में उनके देश के झंडे हर जगह, जैसे कि रोड्स पर, कैफेज पर, रेस्टोरेंट्स पर मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों के दिल में देश के लिए एक खास जगह बनी रहती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन फ्लैग कोड का होना। इनफैक्ट वो क्लोज जो ये कहता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग सनराइज से सनसेट तक ही होस्ट किया जा सकता है, जो बहुत ही मुश्किल कर देता था इतने तादाद में रोज सुबह झंडों को फहराना और सूरज ढलते ही उन्हें उतार के रखना। लेकिन गाइस अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नियम में बदलाव कर दिए हैं, जिसके अनुसार हम खुले आसमान में अपने घरों, दफ्तरों पर रोज बिना किसी स्पेशल ओकेजन के भी सुबह से रात तक झंडा फहरा सकते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आज इन्हीं बदलावों के कारण ही पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान इतना सक्सेसफुल हो पाया है। गाइस आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।